आर्टिकल 356 में चलो guys, if the चलो state is not functioning in accordance with the constitution, तो आइदर वेज कोई भी इमरजेंसी लगी होगी तो आर्टिकल 250 बोलता है पार्लियामेंट कैन मेक लॉज ऑन द स्टेट लिस्ट ड्यूरिंग द इम्पोजिशन ऑफ इमरजेंसी। उसी तरह से एक वर्ड यूज किया हुआ है नेशनल इंटरेस्ट। नेशनल इंटरेस्ट क्या बोलता है? राज्यसभा के राज्यसभा which is the council of states, यानी कि इट इज द वॉइस ऑफ द स्टेट। तो राज्यसभा खुद बोल रहा है कि भाई मैं बोल रहा हूं, आई एम द काउंसिल ऑफ स्टेट, मैं बोल रहा हूं दैट इन नेशनल इंटरेस्ट पार्लियामेंट शुड पास अ लॉ ऑन अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट मैटर। मेरी लैंग्वेज समझ में आई? मैंने क्या बोला? राज्यसभा खुद, जो कि खुद ही काउंसिल ऑफ द स्टेट्स है, वो बोल रहा है कि इन नेशनल इंटरेस्ट मुझे ऐसा लग रहा है that it is good that parliament should make a law on a particular subject matter। तो आर्टिकल 249 में it can allow the union parliament to make a law on the state list। वो स्टेट लिस्ट, ध्यान से सुनो, ये हो क्या रहा है? वो स्टेट लिस्ट जो कि सिर्फ स्टेट्स के कंट्रोल में थी, ओके, आर्टिकल 250 एंड आर्टिकल 249 में इट इज कमिंग अंडर द कंट्रोल ऑफ द पार्लियामेंट। एक और जगह है जहां ये ऑल्टरेशन हो जाएगा। ये ऑल्टरेशन हो जाएगा जब टू और मोर देन टू स्टेट्स अगर रिक्वेस्ट करे पार्लियामेंट, अगर रिक्वेस्ट कि आप हमारे ही स्टेट लिस्ट से आर्टिकल 249 है ना, मैटर पे लॉ बनाओ, तो पार्लियामेंट इज अलाउड टू टच द स्टेट लिस्ट। आर्टिकल 249 टू स्टेट्स अगर रेजोल्यूशन पास करे कि हमको किसी एक सब्जेक्ट मैटर ऑफ द स्टेट लिस्ट पर जो नॉर्मली आपके हाथ में नहीं है, जो नॉर्मली पार्लियामेंट के हाथ में नहीं है, उन मैटर्स पर अगर पार्लियामेंट को दो या दो से ज्यादा स्टेट्स रिक्वेस्ट करेंगे तो पार्लियामेंट इन सब्जेक्ट मैटर्स पे स्टेट लिस्ट बनाएगा। बट याद रखना, वो सिर्फ इन्हीं दो स्टेट्स पे या उन्हीं स्टेट्स पे एप्लीकेबल होगा जिन्होंने वो रिक्वेस्ट किया होगा। आर यू क्लियर? ये हो गया आर्टिकल 252। फिर बोला इंटरनेशनल ट्रीटी। कोई इंटरनेशनल ट्रीटी है, कोई इंटरनेशनल कन्वेंशन है, या फिर कोई इंटरनेशनल कोर्ट का कोई ऑर्डर है जिसको डिक्री को सबमिट करने के लिए हमें कोई ऐसा लॉ बनाना पड़ रहा है ओनली फॉर द फिनिशिंग ऑफ एन इंटरनेशनल ट्रीटी और अ कन्वेंशन और अ जजमेंट ऑफ द इंटरनेशनल कोर्ट, तो पार्लियामेंट फिर स्टेट लिस्ट को टच कर सकता है। इसमें भी मनाही नहीं है। तो इन अदर वर्ड्स, ये जो बड़ा सा प्यारा सा रिलेशनशिप बना हुआ था, कौन सा रिलेशनशिप? आर्टिकल 246, हम बचपन से पढ़े थे। सो यूनियन लिस्ट ओनली अंडर द पार्लियामेंट, स्टेट लिस्ट ओनली अंडर द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली एंड कंकरेंट लिस्ट अंडर बोथ। ये ऑल्टर हो जाता है ड्यूरिंग इमरजेंसी अंडर आर्टिकल 250, नेशनल इंटरेस्ट आर्टिकल 249, टू और मोर देन टू स्टेट्स अंडर आर्टिकल 252 एंड इंटरनेशनल ट्रीटी अंडर आर्टिकल 253। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस एंटायर सिनेरियो? अब है